अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले उन 60 पोस्ट के हवाले से जिनका बेसिक ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका इश्तिहार जो है ना वो भी शाया हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसके हवाले से जितने भी सवाल है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और ये किन किन लोगों के लिए है और कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी इसके हवाले से सवाल है वो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर डियर व्यूअर्स। अगर हम बात करें कि इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ये याद रखना कि ये फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब है, यानी कि फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से इनका ऐलान किया गया है। अगर हम बात करें कि ये इस पोस्ट का नाम क्या है, तो ये डिप्टी अकाउंटेंट्स की पोस्ट है। डिप्टी अकाउंटेंट्स का आपको पता होगा कि यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी पैसों के मामलात होते हैं, उनका लेन देन होता है, उनका हिसाब किताब रखना इसकी जिम्मेदारी होती है, डिप्टी अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी होती है। चाहे वो बैंकिंग के हवाले से हो या फिर पोस्ट ऑफिस के हवाले से हो, यानी या फिर वो बिलों का लेन देन हो, यानी कि मनी के हवाले से जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो डिप्टी अकाउंटेंट्स की होंगी। तो ये तो होगा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके डिपार्टमेंट के हवाले से और इसके पोस्ट के नाम के हवाले से। अगर हम बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो डेयर व्यूअर्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है जिन्होंने बैचलर किया हुआ है और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है, चाहे उन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें किसी खास सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं किया गया। उन्होंने अगर बैचलर किया हुआ है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें कि इसके स्केल के हवाले से कि इसका स्केल क्या रखा गया है, डियर व्यूअर्स ये याद रखना कि ये BS16 स्केल की पोस्ट है। ये काफी अच्छा स्केल है, आप इस पर लाजमी अप्लाई करें। अगर हम बात करें कि इसके लिए आपकी एज क्या रखी गई है, डियर व्यूअर्स वो स्टूडेंट्स है जिनकी एज 18 से 25 साल तक है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि 5 साल इसके लिए जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 30 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम खवातीन की बात करें कि खवातीन के लिए एज क्या रिक्वायर्ड है, तो खवातीन के लिए 18 से लेकर 25 साल तक है, लेकिन इसके साथ उनको 8 साल की जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि अगर खवातीन 33 साल की हैं तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकती हैं। तो डियर व्यूअर्स ये तो हो गया इसका छोटा इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि इनकी ये टोटल कितनी सीटें हैं और किन किन लोगों के लिए है, तो ये टोटल 60 सीटें हैं। इसमें से जो 5% कोटा है वो माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है और 3% कोटा जो है ना वो जो है ना मजदूर अफराद के लिए रखा गया है। और बाकी बच जाने वाली जो सीटें हैं वो ओपन मेरिट पर होंगे और इस पर जो है ना वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स है जिनका जो माइनॉरिटी के लिहाज से है और वो स्टूडेंट्स है जो मतलब के मजदूर हैं, वो उनके लिए डबल खुशखबरी की बात है कि तो वो भी इस पर लाजमी अप्लाई करें। अगर हम बात करें कि इसकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी और इस पर अप्लाई कैसे करना है, पोस्टिंग प्लेस अगर ज्यादातर आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, आपका अपना जिला है, चाहे वो लाहौर या इसके अलावा कोई आपका अपना जिला है, तो कोशिश की जाएगी कि आपको वहां पर जो है ना आपकी पोस्टिंग प्लेस वहां पर रखी जाएगी। अगर हम इस पर अप्लाई करने की बात करें, अप्लाई का जो तरीका वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इसका जो इश्तिहार है वो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया नहीं हुआ। तो जब हो जाएगा तो इस पर अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया जाएगा और इसकी लास्ट डेट भी बता दी जाएगी। अगर हम बात करें कि इसका पेपर कौन कंडक्ट करेगा, ये तो ये पीपीएससी के हवाले से इसका जो है ना वो पेपर होगा 100 नंबर का जो है ना वो MCQs टाइप पेपर होगा। चाहे इसमें जो है ना वो आपके करंट अफेयर भी शामिल है, आपका जनरल नॉलेज भी शामिल है, इंग्लिश के हवाले से सवाल आ सकते हैं, उर्दू के हवाले से सवाल आ सकते हैं, आपकी जोग्राफियाई हदूद के हवाले से सवाल आ सकते हैं और इसके अलावा मैथ और कंप्यूटर और इस्लामियात के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने इसके हवाले से पूरी बातें हैं जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता हो इन पोस्ट के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।